जय गुरुदेव। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में स्वामी जी से बात हुई तो स्वामी ओंकारानंद जी तो ये हुई कि तुम जुपिटर के ट्रांजिट पे क्यों नहीं कोई वीडियो बना रहे हो। तो मुझे भी सही लगा क्योंकि जुपिटर अपने आप में एक बड़ा प्लैनेट है, तो उसके ट्रांजिट पे हमें भी कुछ बोलना चाहिए और साधारण लोगों के समझ में आए ऐसा कुछ बात होनी चाहिए। तो उसी बात को लेके आज का हमारा ये वीडियो है कि गुरु बृहस्पति का गोचर ट्रांजिट कहाँ, टॉरस पे 5 तारीख से 6 तारीख के बीच में बृहस्पति टॉरस में वृषभ राशि में गए। तो इसको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो हम लोग बनाते हैं जो साधारण लोगों को भी समझ में आए। मेरी कोशिश यही रहेगी क्योंकि ये चैनल जो है साधारण लोगों के लिए है। एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स तो देख ही सकते हैं, पर साधारण लोग भी अगर समझे तो ये जो चेष्टा है वो सफल होगी। तो पहले समझते हैं गोचर क्या है। गोचर एक्चुअली एक ट्रांजिट है, माने जब एक प्लैनेट दूसरे घर में जाता है। 12 घर है, तो हम 12 घर में से एक घर से जब दूसरे घर में जाते हैं तो उसे गोचर बोलते हैं, ट्रांजिट बोलते हैं। क्योंकि कोई भी प्लैनेट स्टैटिक नहीं है, वो वहाँ पर रुका हुआ नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो इस मूवमेंट को ट्रांजिट या गोचर बोलते हैं। मेनली 4 जो ट्रांजिट या गोचर है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वो है आपका शनि, 2.5 साल में एक बार गोचर करते हैं, उनका ट्रांजिट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर राहु और केतु 1.5 साल के लगभग में वो गोचर करते हैं। इन दोनों का भी छाया ग्रह है, फिर भी इनका ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और उसके बाद फिर आते हैं देव गुरु बृहस्पति, जो सबसे बेनिफिशियल है, सबसे बेनेवलेंट है इनका ट्रांजिट। तो इनका ट्रांजिट जब अभी वृषभ राशि जो कि शुक्र का राशि है उसमें हो रहा है तो क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहले देखते हैं कि बृहस्पति क्या है, उसके बाद देख लेंगे कि टॉरस क्या है, और फिर हम लोग दोनों को जोड़ के हम लोग इसका प्रेडिक्शंस निकालेंगे। तो बृहस्पति क्या है। बृहस्पति का जो सिग्निफिकेंस है तो बहुत सारे हैं, पर जो मेन सिग्निफिकेंस है बृहस्पति के उसको हम लोग बोल सकते हैं, बृहस्पति को बोलते हैं विजडम, नॉलेज। बृहस्पति गुरु है। बृहस्पति क्या है, जीव कारक है। बृहस्पति गोल्ड है। बृहस्पति धन है। बृहस्पति एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है। बृहस्पति फैट है। तो इस तरह के बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, पर ये मेन सिग्निफिकेंस है बृहस्पति के। अब ये बृहस्पति इन गुणों को लेके ये देवगुरु जो टॉरस में जा रहे हैं। अब टॉरस का सिग्निफिकेंस क्या है। टॉरस जो है, जो कालचक्र कुंडली में है, वो दूसरी राशि है। ये राशि जो है शुक्र का है और दूसरे नंबर का है। तो टॉरस बेसिकली ना एक्यूमुलेशन की राशि है। यहाँ लोग चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। टॉरस बेसिकली क्या होता है, जोड़ने की राशि है। टॉरस प्राइमरी फैमिली की राशि है। टॉरस फूड की राशि है, जो हम इंटेक करते हैं। टॉरस क्या है फिर, टॉरस फेस है, चेहरा है। तो ये सब टॉरस एक स्थिर राशि है, ठीक है, वृषभ। तो इन सब इन जो ये घर जो है टॉरस का, इस घर में जब बृहस्पति अपने गुणों को लेके जा रहे हैं तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, लोगों में धन संपत्ति संचय करने की प्रवृत्ति आएगी। लोग सोचेंगे कि हम लोग धन संपत्ति थोड़ा संग्रह करें, संचय करें। सोना, गोल्ड जो बृहस्पति का कारक है, लोगों में सोना खरीद के रखने की भी प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि टॉरस जो है एक्यूमुलेशन है और बृहस्पति गोल्ड है। तो लोगों का ध्यान जाएगा कि अरे भैया थोड़ा सा सोना खरीद के रखते हैं। ये 1 साल का प्रिडिक्शन है, क्योंकि ये जो है ना बृहस्पति 1 साल ही टॉरस में रहेगा। तो मैं जो आज बोल रहा हूँ ये सारी जो है आपको, ये सारे जो प्रिडिक्शंस है वो आपको 1 साल के अंदर फलीभूत होता हुआ दिखेगा। बृहस्पति मैंने क्या बोला फिर, बैंकिंग सेक्टर है। तो बृहस्पति बैंकिंग सेक्टर है, टॉरस में गया, और इसका डिस्पोजिटर जो है, बृहस्पति का एक डिस्पोजिटर जो है 12th जो साइन है पाइसेस में, वो राहु है। तो आपको ये न्यूज़ मिलेगा 1 साल के अंदर कि कुछ लोग बैंक के पैसे नहीं चुकाएं, बैंक में स्कैम की खबर आएगी, हर जगह से आएगी, वर्ल्ड वाइड। ये कुछ खबरें आएंगी कि लोग बैंक की पैसा नहीं चुका रहे हैं, फलना बैंक
या दूसरे के पैसा को लेके डूब गए। तो इंसॉल्वेंसी की भी जो बैंकिंग सेक्टर्स में है इनकी खबर भी आएगी, क्योंकि बृहस्पति का डिस्पोजिटर राहु बन गया है। और भारत के अगर चार्ट में देखें तो भारत का भी चार्ट जो है उसका लगन टॉरस है। तो भारत का चार्ट का लगन टॉरस है और वहाँ पर राहु बैठा हुआ है। तो बृहस्पति गोचर करता हुआ राहु के ऊपर से जा रहा है। तो भारत में हो सकता है 1 साल के अंदर थोड़ा सा सांस से रिलेटेड थोड़े इश्यूज, प्रॉब्लम, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, फ्लू, इस सब का प्रॉब्लम्स 1 साल के अंदर देखा जा सकता है जब राहु और मजबूत होगा। क्योंकि राहु जो है आउटसाइड एलिमेंट है और बृहस्पति जीव कारक है, हेल्थ है। तो ये सब प्रॉब्लम्स देखा जा सकता है। अब चलिए हम लोग राशि वाइज थोड़ा इसका डिस्कशन कर ले। अच्छा, मैं राशि वाइज डिस्कशन करने के पहले ये बता देता हूँ कि देखिए ये जो गोचर है ना 3 तरीके से देखा जा सकता है। एक चंद्र के थ्रू, चंद्र राशि के थ्रू, एक सूर्य और एक लगन। अगर प्रिडिक्शंस देखना है तो हमेशा लगन के थ्रू देखना चाहिए, क्योंकि एक्शंस जो है वहीं से आते हैं। चंद्र राशि के थ्रू जो देखा जाता है वो मानसिक स्तर पे जो होता है काम, वो सोच पे जो होता है काम, वो देखा जाता है। तो हम लोग जो प्रिडिक्शंस कर रहे हैं उसका आपको असर देखने के लिए क्या है, लगन में जो आपका राशि है, लग्न राशि जो है उससे आप लोग देखिएगा, तो फिर वो प्रिडिक्शंस आपको मिलता हुआ दिखेगा। तो आइए हम लोग पहला राशि जो है एरीज पे बात करें, माने मेष राशि। मेष राशि में है बृहस्पति जो है अभी 2nd घर में गया, दूसरे घर में गया टॉरस में। तो क्या है ना, बृहस्पति चूंकि जीव कारक है तो इनके परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ सकते हैं मेष वालों का, ठीक है। फिर इनके इन-लॉज के यहाँ कोई शुभ काम हो सकता है। और फिर क्या है, इनके जो घर में जो कोई पुरानी बीमारी है, इनको जो कोई पुरानी बीमारी है, इनसे इनको निजात मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति का 5म और 9वीं दृष्टि जो है ये फल देगा, ठीक है। और एक क्या हो सकता है, इनके इन-लॉज के यहाँ कोई शुभ कार्य जो है वो हो सकता है, कि कोई संस्कार के कार्य हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति इनके जो इनके इन-लॉज के यहाँ भी अपने 9वीं दृष्टि दे रहे हैं, तो वहाँ भी इनका कोई शुभ कार्य हो सकता है। अब आ जाइए टॉरस में। टॉरस में ये लगन में है, तो लगन में बृहस्पति आ गया तो क्या करेगा, विजडम देगा, बहुत सारा ज्ञान देगा। तो टॉरस वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। 5म दृष्टि इनके 5म हाउस में है, तो इनके लिए कोई पद प्राप्ति हो सकता है, कोई सम्मान मिल सकता है टॉरस वालों के लिए, वृषभ वालों के लिए, क्योंकि इनका 5म दृष्टि है। बच्चों के द्वारा कोई खुशखबरी मिल सकता है, संतान के द्वारा कुछ सुखद न्यूज़ आ सकता है। और ये कोई पिलग्रिमेज में जा सकते हैं, या इनका मुलाकात गुरु से हो सकता है टॉरस वालों के लिए। तो टॉरस वालों के लिए हर तरफ से बहुत सारा अच्छी चीज़ें होने की संभावना है। फिर जेमिनी, मिथुन राशि। मिथुन राशि में इनके 12वें घर में बृहस्पति पहुंचे हैं, तो क्या होगा, इनको चाहिए ना, एक चीज़ मैं बोलूँगा जेमिनी वालों को, इनको फूड का डिस्ट्रीब्यूशन, 12वां घर दान का है, तो जेमिनाइन जो भी है ना मिथुन राशि वालों को फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, भोजन का दान करना चाहिए। तो क्या होगा, इनका 12वां घर जो है इनका टेंशन रिड्यूस करेगा, रात को अच्छी नींद आएगी। जेमिनाइंस जो अच्छे नहीं सो रहे थे इतने दिन से, उनको रात को अच्छी नींद आएगी। ये कोई आश्रम में जा सकते हैं, या कोई पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है वहाँ पिलग्रिमेज करने जा सकते हैं। और घर में भी पूजा अनुष्ठान या नारायण कथा या व्रत होने की चांसेस रहेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग कैंसर पे। इनका 11th हाउस टॉरस है, तो इनको क्या है, कैंसर वालों को, कैंसर वाले में धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इनकी इच्छा होगी कि चलो कुछ और एक्यूमुलेशन करें, वेल्थ का लाभ कमाने की प्रवृत्ति होगी,
किस तरह की चीज़ों से? तो बृहस्पति है, तो ऐसे चीज़ों से जो विजडम देता हो। जैसे इनको लगेगा कि कुछ ऑनलाइन क्लासेस करवा लिया जाए, कुछ ट्यूशन करवा लिया जाए, ठीक है, या कुछ ऐसा कुछ अनुष्ठान करे जिससे जो ग्राहक है उनसे कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि टॉरस वालों का ये संयोग बन रहा है। इनका सिबलिंग या पड़ोसी के यहाँ भी कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इनका वाइफ जो है ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी में जा सकती है या पिलग्रिमेज में जा सकती है, या इनका वाइफ का गुरु के साथ मिलन हो सकता है, दर्शन हो सकता है। तो आज हम लोग इन 4 राशियों के बारे में बात किए, फिर दूसरे दिन और बाद बाकी राशियों के बारे में ये गोचर पे बात करेंगे, क्योंकि ये गोचर जो 12 राशियां हैं उनका फल कैसा है हम लोग 2 एपिसोड में इसको कंप्लीट करेंगे। और आप लोग के जीवन में गुरु का प्रवेश कैसा रहा आप लोग ज़रूर अनुभव कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोग से दूसरी वीडियो में। नमस्कार, जय गुरुदेव, गुरुभ्यो नमः।